रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस। रियल में किसी भी लेंस की पावर का मीनिंग क्या है, लेंस करता क्या है। फर्स्टली आप ये देखिए, लेंस करता है लाइट को या तो कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज। कोई लेंस यदि आप कहें जैसे ये जो लेंस है, ये लेंस कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और इसको बताया था मैंने हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। यानी ये जो कोई भी रे आ रही है उसको क्या करेगा, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इसको क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने का मतलब इधर कन्वर्ज कर देगा। ये रियल में कैसे जानी चाहिए थी, स्ट्रेट, लेकिन ये लेंस की वजह से रिफ्रैक्शन के कारण इसने क्या कर दिया, इसको बेंड कर दिया इस तरह से, ये इस एंगल पे डेविएट करा दिया, कन्वर्ज कर दिया। तो किसी भी लेंस की कन्वर्ज करने की, यानी ये इस केस में कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो इसको क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। इसलिए इस लेंस को हमने कौन सा लेंस नाम दिया था, कन्वर्जिंग लेंस भी कहा था इसको हम कौन सा लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा आप ये कहें, यदि लेंस इस तरह का है, ये वाला जो लेंस है ये इस तरह से लेंस में बनाता हूं, तो इस लेंस को हम क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस। और यहां जैसे ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, ये इस तरह से, और कोई भी रे यहां इस ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये स्ट्रेट तो जाएगी नहीं, ये क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, और पीछे हमें लगता है कि कहां से आती हुई, इसके फोकस से आती हुई नजर आती है। ये इसका फोकस है और इसका फोकस ये है। सो आप देख रहे हैं इसको जाना किधर चाहिए था, इसको स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण इस लेंस की वजह से वो इस एंगल पे क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। ये डेविएशन एंगल है। अब यहां आपको ये क्लियर हो रहा है कि ये एक तरह से कोई भी लेंस है किसी भी रे को या लाइट को क्या करता है, या तो कन्वर्ज करता है या क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो किसी भी लेंस की जो लाइट को इस तरह से कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी है, उसी को हम क्या कहते हैं, उस लेंस की पावर कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये लेंस है, ये कन्वर्ज कर रहा है, और दूसरा ही लेंस ऐसा है, वो ऐसे जो जा रही थी उसको उसने क्या कर दिया, ज्यादा कन्वर्ज कर दिया। ये इसकी ये थी, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट थी, और ये डेविएशन एंगल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। कहेंगे आप कौन से की पावर है, इसकी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें कन्वर्ज करने की एबिलिटी है वो क्या है, ज्यादा है। सो पावर ऑफ लेंस का मीनिंग क्या हुआ, यानी किसी भी लेंस की एक तरह से एबिलिटी होती है क्या, रे को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की। सो पावर ऑफ लेंस को आप कह सकते हैं, इट इज एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे, है ना। रे को, लाइट रे को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी है उसी को हम कहेंगे क्या, पावर ऑफ लेंस। सो इसको डिफाइन करने का, हालांकि मैं एक डेफिनेशन और बताऊंगा, वहां उस पर फोकस करेंगे। ये सिंपल वे में यदि हम कहना चाहें तो इट इज द एबिलिटी ऑफ a lens to converge or diverge the ray, है ना। रे क्या है, लाइट की बात चल रही है, लाइट रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की एबिलिटी है, उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। सो व्हाट इज पावर ऑफ ए लेंस, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की जो एबिलिटी है उसी को हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। क्लियर। अब ये बात आती है, अच्छा ये इसकी देखो, इसकी फोकल लेंथ किसमें होगी, कॉन्वेक्स लेंस की ध्यान रखिए, फोकल लेंथ ये एफ है ना, ये एफ है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो इसकी फोकल लेंथ है ना, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो इस वाले की फोकल लेंथ है। इस वाले की फोकल लेंथ क्या होती है, इस वाले की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव,
क्यों होती है पॉजिटिव? क्योंकि आप ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे तो आपको किधर चलना पड़ रहा है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। और इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। ध्यान रखिए, क्या कौन ये लेंस कौन सा है? पहले तो ये देखिए, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। और इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं आप? डाइवर्जिंग लेंस। यानी ये क्या करता है? डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज ही तो कर रहा है इसको, है ना। और ये क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। तो कॉनकेव लेंस की जो पावर है वो क्या होती है? फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये ध्यान में रह जाएंगे। अब आप ये इसको इस तरह से डिफाइन कर लीजिए, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे। इन केस ऑफ concave lens it is the ability of diverging, and in case of convex lens it is the ability of converging, converging करने की ability इसकी पावर होगी। अब देखिए, पावर को हमारे पास डिफाइन करने का दूसरा तरीका भी है। किस तरह से पावर को हम डिफाइन करते हैं? यानी आपने कहा कि एक तरह से पावर क्या होता है? एंगल होता है, टेंजेंट होता है। जैसे मैं दूसरा कहूं, पावर को दूसरे वे में इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, पावर इज द, या कह सकते हैं इट इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन of the ray which is parallel to the principal axis, parallel to the principal axis and at a unit distance from it, unit distance from it। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग समझते हैं। मैंने कहा कि पावर को दूसरा वे में ये भी, यानी पावर ऑफ ए लेंस इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम इट। इसका मतलब क्या होगा? इसको हम समझते हैं। जैसे आपके पास में ये कोई भी लेंस है, जैसे मैं कन्वर्जिंग लेंस ले रहा हूं ये, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस, ऐसे ये थिन लेंस है। अब यहां मैं ये कहूं कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसकी ये क्या है? पैरेलल है। और इससे कितनी डिस्टेंस पे है? यूनिट डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस का मतलब है 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, यूनिट डिस्टेंस का मतलब। अब ये जो डेविएट होगी ये यहां से रेफ्रैक्ट होगी, यानी स्ट्रेट तो जाएगी नहीं, ऐसे नहीं निकलेगी, तो क्या होगी? ये डेविएट होगी इस तरह से। और डेविएट होने के बाद में ये भी हमें पता है कहां पे मीट करेगी? इसके फोकस पे मीट करेगी। ये क्लियर है। प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे है वो रिफ्रैक्शन के बाद में कहां से जाती है? फोकस से। अब ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को कौन सा एंगल बोला जाता है? डेविएशन एंगल। और इस एंगल की कौन सी वैल्यू? टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब tan थीटा। यानी ये कह रहा है कि पावर क्या होगी? पावर होगी टेंजेंट ऑफ दिस एंगल। इसमें क्या कहा गया है? सीधा देखिए कि कोई पावर क्या होती है? ये होती टेंजेंट। टेंजेंट मतलब tan। कौन से एंगल की? एंगल ऑफ डेविएशन। डेल क्या था? एंगल ऑफ डेविएशन की। कौन से रे में? वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? पैरेलल है और उससे कितने डिस्टेंस पे है? यूनिट डिस्टेंस पे है। वो जितना जो डेविएट हो रही है उस डेविएशन एंगल की जो टेंजेंट है उसी को क्या कहा जाता है? पावर ऑफ लेंस। अब इसको अपन किस तरह से डिफाइन करें? देखो और मैथमेटिकली इसको, ये एंगल डेल है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? डेल होगा। अब यहाँ इस ट्राइंगल में देखिए हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पावर निकालना है तो tan डेल की वैल्यू निकालनी होगी। और tan डेल की जो वैल्यू हम निकालेंगे यहां से वो आ जाएगा tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि ये मान ले कि हमारे पास ये h है
और डिवाइडेड बाय बेस क्या है, एफ है ना। एफ क्या होगी, फोकल लेंथ, तो यही होगा। अब आप ये कहीं इसी को पावर बोलेंगे, बट एच की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। एच की जो वैल्यू है वो क्या कही गई है, यूनिट कही गई है, 1 मीटर कही गई है। जब h की वैल्यू यूनिट कही गई है यानी ऊपर की ओर है, साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो प्रिंसिपल से एक्सेस से अपवर्ड जो डिस्टेंस है वो किस में ली जाती है, पॉजिटिव में। तो ये वैल्यू प्लस का 1 ही होगी। tan del इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस क्या होती है यहां से यहां की, इसको हम बोलते हैं क्या, फोकल लेंथ। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, स्मॉल f होती है। तो ये डिवाइडेड बाय f। और इस केस में ये जो आप देख रहे हैं कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसके केस में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस आप इधर मेजर करोगे और इंसिडेंट रे भी इधर है, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर की गई डिस्टेंस क्या होती है, पॉजिटिव। तो आपके पास tan del को क्या कह रहे थे, अब पावर है, तो पावर क्या आ गई, 1/f। f क्या है, लेंस की फोकल लेंथ। तो आपके पास में एक फॉर्मूला आ गया, क्या, पावर क्या होती है, इट इज द इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ या रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। सो पावर को आप इस तरह से कह सकते हैं, सो पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ये लिखेंगे आप, ये नोट करेंगे इसको, यदि एग्जाम में आता है तो यही लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे एग्जाम में, आप नोट कर लीजिए, है ना। व्हाट इज पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस को आप किस तरह से लिखेंगे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। नोट कर लिया, क्या लिखेंगे, पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यानी फोकल लेंथ के जो रेसिप्रोकल है उसी को हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ ए लेंस। सो पावर को डिफाइन करना आता है तो ये भी ना ध्यान रहे, ये भी ना ध्यान रहे, सिंपल वे में ध्यान रखिए उसको। क्या नोट करेंगे आप, व्हाट, ये कह दिया जाए डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस, सो क्या लिखेंगे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का क्या होती है, रेसिप्रोकल। जिस लेंस की फोकल लेंथ जितनी लेस होगी उसकी पावर उतनी ही क्या होगी, ज्यादा, और फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही पावर क्या होगी, कम होगी। इसकी क्या होती है, रेसिप्रोकल। अब हम बात करेंगे कि ये पावर यहाँ पे कैसी क्वांटिटी, स्केलर है ये वेक्टर, ध्यान रखें ये स्केलर क्वांटिटी है। और दूसरी बात ये ध्यान रखें, ये डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस क्यों है, क्योंकि ये भी 2 का रेशियो आप कह रहे हैं, ये तो 1 है, 1 किस में है, ये मीटर में, और ये फोकल लेंथ ये भी किस में, मीटर में। तो दोनों क्या होगा, डायमेंशनलेस, लेकिन यूनिट लेस नहीं है, इसकी यूनिट होती है। सो मैं यहां इसको आपने नोट कर लिया, तो ये ज्यादा ध्यान ना रख करके आप सीधा ये ध्यान रखेंगे डायरेक्ट, व्हाट इज पावर ऑफ ए लेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ ए लेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज डायमेंशनलेस, स्केलर एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, लेकिन यूनिटलेस नहीं है। तो आगे पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस इज ए स्केलर एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, यानी यूनिट डायमेंशनलेस है, ये ध्यान रखें। और कैसी क्वांटिटी, स्केलर और डायमेंशनलेस। इसकी जो यूनिट होती है, इट्स यूनिट इज डायोप्टर। इसकी जो यूनिट है वो डायोप्टर, और इसको अपन कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट होती है इसकी, ये होती है, ये भी ध्यान रखें। अब ये देखिए ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और इसके लिए फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो इसकी पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कौन से लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होगी, पॉजिटिव।
और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या बताई थी मैंने, नेगेटिव, तो उसकी पावर भी क्या होगी, नेगेटिव। तो आगे ये और लिखें क्या, द पावर ऑफ, कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव होती है, एंड पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, यानी कॉनकेव लेंस की जो पावर है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये आप समझ गए। यहाँ ये जरूर ध्यान रखिएगा कि डेफिनेशन आ जाए तो आप ये लिखेंगे शॉर्ट में ही क्या, व्हाट इज पावर ऑफ ए लेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्लियर है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये नोट कर लिया। तो अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यानी कई बार क्या होता है अकेले लेंस की पावर कम होती है, तो कई बार हम लेंसेज को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख देते हैं, जिससे उनकी पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, वो हम देखेंगे किस तरह से। ये तो क्लियर हो गया आपको कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है, पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस की पावर क्या होती है, नेगेटिव। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। सो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज नेक्स्ट जो है वो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में हम दो लेंस मान लेंगे, एक की फोकल लेंथ f1 मान लेते हैं और दूसरे की फोकल लेंथ f2 मान लेते हैं। सो टॉपिक नेम है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, थिन लेंसेज का कॉम्बिनेशन। हम मान लेते हैं हमारे पास टू लेंसेज हैं, एक ये लेंस है और दूसरा जो लेंस है मैं इधर जो बना रहा हूं, दोनों ही लेंस कैसे लेंस हैं, थिन लेंस हैं, यानी एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं इस तरह से, ये इस तरह से। अब आप ये देखेंगे ये जो सरफेस है ये तो इनका एक हो चुका है, और ये इन दोनों की कॉमन जो ऑप्टिकल एक्सिस है जो आप ये देख रहे हैं, ये इनकी ऑप्टिकल एक्सिस है। क्लियर है, एक की फोकल लेंथ हम f1 मान लेते हैं और दूसरे की फोकल लेंथ हम f2 मान लेते हैं। तो हमारे पास ये दो लेंसेज हैं, एक का हमने नाम दिया L1 और दूसरे का नाम दिया L2, और एक की फोकल लेंथ हमने मान रखी f1 और दूसरे की फोकल लेंथ क्या मान ली, f2, और उनको दिया ज्वाइंट टुगेदर, उनको आपस में ज्वाइंट कर दिया गया है। ज्वाइंट करने के बाद में जैसे आप ये देखें, यहाँ कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये यहां से कितनी डिस्टेंस पे है, ये मान लेते हम u डिस्टेंस पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां शुरू में हम ये मान के चलते हैं कि मान लो हमारे पास एक ही लेंस है, दूसरा लेंस है ही नहीं, तो एक ही लेंस है तो ये लेफ्ट साइड वाला, तो लेफ्ट साइड वाले सरफेस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, और उस रिफ्रैक्शन की वजह से इसकी क्या बनेगी, इमेज। एग्जैक्टली वैसे ही जैसा कि हमने लेंस फॉर्मूला में किया था, है ना, एक ही लेंस मान लिया था, इस पूरे को हम क्या मान लें, एक ही लेंस मान लें। तो इसी तरह से हुआ था कि अभी ये रे इस तरह से आएगी, और ये रे आने के बाद में इसको यहां तक, यहां आने के बाद में देखिए यहां से क्या होगा, यहां आकर के ये यहां मीडियम जो है वो मीडियम क्या हुआ, चेंज हुआ, और मीडियम चेंज होने के कारण अभी इसको क्या होना है, डेविएट होना है, और डेविएट किस हिसाब से होगी, इस हिसाब से, इस राइट साइड वाला सरफेस लेफ्ट साइड वाले सरफेस के हिसाब से, लेफ्ट साइड वाले का नॉर्मल कहीं यही होगा इस साइड में, तो ये क्या आएगी, सीधी न जाकर के डेंसर मीडियम में एंट्री हो रही है, नॉर्मल की ओर आ जाएगी ऐसे, है ना, ये सीधी स्ट्रेट न जाकर के किधर, ये सीधी यूं जानी चाहिए थी, लेकिन स्ट्रेट न जाकर के कहीं ये क्या जाएगी, नॉर्मल की ओर जाएगी इस तरह से, ये नॉर्मल की ओर इस तरह से जा रही है, स्ट्रेट ना जा करके, ये मैंने बना दी। ये तो क्या हुआ है, और यहां से जो जाने वाली है इसके ऑप्टिकल सेंटर से, वो बिना किसी डेविएशन की क्या निकल जाती है, स्ट्रेट निकल जाती है। जहां दोनों मिल रही हैं
वहां इसकी क्या फॉर्म हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी, उसको मैंने नाम दे दिया आई डैश। अब ये कौन से लेंस से काम हुआ है, ये लेफ्ट साइड वाले लेंस ने अपना काम किया है, और ये जो है इसको मैं नाम दे रहा हूं वी डैश। ये जो यहां से यहां की जो डिस्टेंस है वो वी डैश है, लेफ्ट साइड वाले सरफेस ने जो इमेज बनी है वो इमेज है। ये क्लियर है, ये स्ट्रेट निकली है। अब यहां हम ये कहें कि क्या लेफ्ट साइड वाले लेंस से, है ना, लेंस फॉर्मूला फ्रॉम लेंस फॉर्मूला आपको बताया था क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू -1/u प्लस 1/v, यही होता है। ये हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब लेंस फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लेंस फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लेंस के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं ये जो हो रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ क्या है, f1, तो f की जगह हम क्या रख दें, f1 रख दें इज इक्वल्स टू -1/u प्लस 1/v की जगह पे क्या आएगा, v डैश आएगा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां देखिए, क्या रियल में यहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, बिल्कुल रिफ्रैक्शन तो यहां पे भी होगा, क्योंकि यहां फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, और यहां रिफ्रैक्शन होगा तो नॉर्मल कौन से सरफेस के हिसाब से होगा, इस वाले सरफेस के हिसाब से होगा, राइट साइड वाले सरफेस के हिसाब से होगा। और राइट साइड वाले सरफेस का यदि देखें तो नॉर्मल ये है। अब ये डेंसर से कौन से मीडियम में जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये क्या आ जाएगी, इस नॉर्मल से दूर जाएगी, तो ये रे यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी, तो फिर से इसको यहाँ रिफ्रैक्ट होना है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली वो डायरेक्ट स्ट्रेट निकल जाएगी, तो यहाँ इसकी क्या बन जाएगी, फाइनल इमेज बन जाएगी, और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस यानी v। अब बात ये आती है कि ये वाले जो रे थी इसको हमने यदि स्ट्रेट माने इस तरह से, ये सीधी आ रही थी और यहाँ आके फिर क्या हुई है, डेविएट हुई है, कुछ ऐसा माना जा सकता है इसको। यानी ये एग्जैक्ट वैसा का वैसा है जैसा कि लेंस फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था। एक ही लेंस था, दोनों जोड़ दिए ऐसे, तो क्या बन चुका, एक ही लेंस बन चुका। अब देखो हम ये कहना चाहें लेंस फॉर्मूला फॉर द सेकंड लेंस यानी L2 लेंस के लिए, सो लेंस फॉर्मूला फॉर सेकंड लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो सेकंड लेंस की फोकल लेंथ आपने क्या मान रखी है, f2 मान रखी है, तो ये हो जाएगा 1/f2 इज इक्वल्स टू, ये जो है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। राइट साइड सरफेस के लिए आई डैश, जो आपने लास्ट क्लास में आपको यही बताया था ना लेंस फॉर्मूला में, आई डैश है वो राइट साइड वाले सरफेस के लिए किसका रोल प्ले करेगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी या राइट साइड सरफेस के लिए v डैश होगी, तो -1/v डैश प्लस v की वैल्यू क्या है, यही है राइट साइड सरफेस की इमेज यहां बन रही है इसकी, तो v की जगह क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। इस फॉर्मूला में मैंने ये वैल्यूज पुट करी है। अब ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, जस्ट हमें सोल्व करना है इनको। अब देखते हैं, फर्स्टली आपने जो लिखा है यहाँ पे, ये जो एरोज है ये ऑप्टिक्स में जरूर दिखाया करें आप। ये हम यहाँ पे क्या क्या कंसिडरेशन है, हमारे पास दो लेंस है ना, एक की फोकल लेंथ f1 है और दूसरे की फोकल लेंथ क्या है, f2 है। आप ज्वाइंट टुगेदर, उनको क्या किया गया है, ज्वाइंट किया गया है ना। तो हम ये मान रहे हैं, लेट कंसीडर two lenses having focal length f1 and f2 respectively are joined together
एज सॉन सफिशिएंट है। यदि हम और ज्यादा लिखना चाहें तो नाउ कंसिडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट placed at point O at a distance of u from the lens system, the ray है ना। ये सारी की सारी बाकी हमें अंडरस्टूड है सारा का सारा। मेन यहाँ पे क्या है, रे डायग्राम क्लियर है। अब देखिए यहां से इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर दें, प्लस कर दें। आपके पास दो इक्वेशन ये हैं, इन बोथ इक्वेशंस को एडिंग ऑन बोथ इक्वेशंस, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये जो वैल्यू है आपके पास में आएगी, देखो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू राइट साइड में -1/u माइनस 1/v डैश माइनस 1/v डैश प्लस 1/v। अब यहाँ कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कैंसिल हो रहे हैं। कौन से टर्म्स हैं, ये v डैश वाले जो टर्म्स हैं ये कैंसिल हो रहे हैं। ये टर्म्स कैंसिल होने के बाद में ये देखिए आपके पास में बच गया यहाँ से 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू माइनस 1/u प्लस 1/v, जो कि किसके इक्विवेलेंट है। फ्रॉम इक्वेशन 1 इट कैन बी रिटन एज 1/f, तो इसको लिखा जा सकता है 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/f। सो इसकी जो पावर है वो हम मान ले 1/f क्या है, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, 1/f2 क्या है, पावर ऑफ सेकंड लेंस, एंड 1/f क्या है, पावर। तो जब भी हमें कई सारे लेंसेज हो और उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी हो तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे, ये वाला। यहां से देखो दो लेंसेज की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने का f का फॉर्मूला यदि यहां से हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास हो जाती है क्या, यदि f की वैल्यू यहां से निकालते हैं तो f1 f2 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 यही आएगी। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहेंगे, इन लेंस सिस्टम की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ये होगी और पावर है वो होगी ये। तो आपके पास में ये तो दो लेंस के लिए था। यदि बहुत सारे लेंसेज हों और उनको ज्वाइंट कर दिया जाए आपस में तो उनकी पावर क्या होगी, उन सभी लेंसेज की जो इंडिविजुअल पावर है उन सभी का सम ही उसकी क्या होगी, पावर होगी। तो ये देखिए है ना पावर। अच्छा मैग्निफिकेशन इसकी m1 है, इसकी m2 है, इसकी m3 इस तरह से जोड़ दिए जाए तो टोटल मैग्निफिकेशन होगी उन सभी की मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लिकेशन होगी। लेकिन यहाँ हम पावर की बात कर रहे हैं तो पावर सभी की पावर का क्या होगी, सम होगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसको ये। अब बात ये आती है यदि आपको टू लेंस दे दिए जाए, जैसे एक कॉनकेव दे दिया और एक कॉन्वेक्स दे दिया और उनकी पावर दे दी आपको, या फोकल लेंथ दे दी तो आप पावर निकाल लेंगे। पावर निकालने के बाद में आप यदि पावर क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो आप कहेंगे वो लेंस सिस्टम कैसे लेंस की तरह से बिहेव करेगा, वो कॉन्वेक्स की तरह से बिहेव करेगा। यानी आपका टारगेट होगा पावर निकालना। पावर निकालने के बाद में टोटल जो पावर आती है वो पॉजिटिव आती है तो कहेंगे उस लेंस सिस्टम की जो नेचर है वो कैसी होगी, कॉन्वेक्स। और यदि पावर है वो नेगेटिव आ जाती है तो कहेंगे उसकी नेचर क्या होगी, कॉनकेव। और यदि पावर है और वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो कहेंगे वो लेंस है ही नहीं। पावर जीरो किसकी होती है, एक ग्लास स्लेब की, यानी जिसकी फोकल लेंथ क्या हो, इनफाइनाइट हो, उसकी पावर क्या है, जीरो होती है। तो मैंने जैसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूं आपसे, मैं कहूं एक कॉनकेव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों की एक की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दूसरे की भी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो पावर क्या हो जाएगी, एक की तो 1/10 प्लस का होगी और दूसरे की माइनस का 1/10। उन दोनों को ज्वाइंट करोगे तो नेट पावर क्या हो जाएगी उस लेंस की, जीरो हो जाएगी। हाँ, और लेंस की पावर जीरो हो जाएगी, क्या वो रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पाएगा, नहीं। यदि किसी एक लेंस की पावर ज्यादा आ रही है, यानी नेगेटिव वाली ज्यादा आ रही है और पॉजिटिव वाली कम आ रही है, तो उन प्लस को करोगे
तो नेट पावर जीरो नहीं होगी, वो माइनस में होगी। माइनस में होगी इसका मतलब जो लेंस बनेगा उसकी नेचर कैसी होगी, कॉनकेव होगी। तो इस तरह से हम बता सकते हैं उसकी पावर को प्लस करके कि उन दोनों लेंस सिस्टम से बनने वाले लेंस की जो क्या होगी, ये हमें पता है। दोनों यदि कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स ऐड करेंगे तो पावर पॉजिटिव ही आएगी, है ना। तो इसकी नेचर कैसी होगी, कॉन्वेक्स ही होगी। यदि एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स लगा रहे हैं, कॉन्वेक्स वाले की पावर ज्यादा आ रही है, कॉन्वेकेव वाले की कम आ रही है, तो नेचर क्या होगी, कॉन्वेक्स ही होगी। लेकिन कॉनकेव वाले की पावर कम है, पावर ज्यादा है, कॉन्वेक्स वाले की कम है, तो नेगेटिव वाली ज्यादा होगी तो पावर कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का, इस तरह से इसको नोट कर लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको नोट करिए आप। तो अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। हालांकि ये जो टॉपिक है आपने 10th लेवल पे कवर कर लिया, फिर भी हम आगे जो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़ेंगे वहां पे इनकी थोड़ी जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूं आपको कि आपने क्या पढ़ा था। इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज, लेंस से इमेज कैसे फॉर्म होती है, इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। अच्छा, दो तीन बातें यहां ध्यान रखनी है आपको। एक तो क्या, जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो रिफ्रैक्शन के बाद में लेंस के कहां से पास होती है, फोकस से। और दूसरी, कोई भी रे फोकस से जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। वो मिरर में भी मैंने यही बात बताई थी आपको। क्या बताया था, कोई भी रे है क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे ये आपके पास में ये लेंस है ना, और ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ ऑप्टिकल एक्सिस के कोई भी रे पैरेलल है और ये इसका जैसे फोकस है, ये एफ है, इस साइड में भी इसका एफ है ना। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद में कहां से जाएगी, फोकस से। यानी कोई भी रे क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद में किधर से जाती है, फोकस से। दूसरी बात आप इसको ये कह सकते हैं, कोई भी रे जो कि कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है, जैसे फोकस बना रहा हूं मैं, फोकस से जा रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद में, जैसे ये फोकस से जा रही है ये वाली, तो रिफ्रैक्शन के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तीसरी बात, कोई भी रे यदि वो कहां से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो स्ट्रेट निकल जाती है बिना किसी डेविएशन के, है ना। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे सीधी निकल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्शन के बाद में फोकस से जाती है, और फोकस से जा रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये बातें आपको पता है, क्लियर है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है इंसिडेंट रे, तो रिफ्रैक्शन के बाद में वो कहां से जाएगी, फोकस से। और कोई भी इंसिडेंट रे फोकस से जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली स्ट्रेट निकल जाएगी। तो अब हम बात करेंगे इन्हीं, यदि ध्यान में हमें, तो इनसे हम इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, कि लेंसेज से किस तरह से इमेज फॉर्म होती है। सो टॉपिक है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। हम जैसे कॉन्वेक्स लेंस लेकर के बता रहा हूं, कॉनकेव से भी आप बना सकते हो। कॉन्वेक्स से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे हमें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में जो लेंस लगाते हैं वो उनकी नेचर कैसी होती है, कॉन्वेक्स। और हमारी आई में जो लेंस होता है उसकी नेचर भी कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है। इसलिए हम कॉन्वेक्स के साथ में इसको इमेज बना के बता रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास में, और ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, और ये साइड इसका फोकस है, ये भी इसका फोकस है। और वहां देखो मिरर के केस में आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे, एफ का डबल, तो मैं यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर ना बोल करके यहाँ बोल रहा हूँ 2f है, और ये f है, और ये क्या है, 2f है।
अब कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, और हमें देखना है कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो हम कोई भी टू रेज कंसीडर कर सकते हैं। वन रे जो कि कहाँ से जाती हुई, इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई। ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे जाती है वो क्या निकल जाती है, सीधी निकल जाती है बिना किसी डेविएशन के। दूसरी रे हम कौन सी कंसीडर कर सकते हैं, इसके फोकस से जाने वाली। फोकस से जाने वाली जो रे है, इससे यहां से जाने के बाद में क्या होगी, देखो रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद में इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये फोकस था ये, तो इसकी जो इमेज है जहां दोनों मिल रही है वहां इसकी क्या फॉर्म हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। इमेज कहां पर फॉर्म होगी, फोकस पर फॉर्म होगी। यानी जब इंफिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कहां पे फॉर्म होती है, फोकस पे। इस तरह से बनाया आपने। एक तो वो ली जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही थी, वो विदाउट किसी डेविएशन स्ट्रेट निकल जाती है। दूसरी आपने वो ली जो कि फोकस से जा रही थी, वो रिफ्रैक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। जहां दोनों मिल रही हैं वहां इसकी क्या फॉर्म हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये जो इमेज है ये रियल में आप देखें कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है और उल्टी है ये, और साथ में कैसी है, रियल है। यानी रियल में यहां मिल रही है। दूसरी इमेज क्या है, छोटी भी है। तो ये आपने कब फॉर्म हुई इमेज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे प्लेस कर देते हैं तो उसकी इमेज कहां पे फॉर्म होती है, फोकस पे। डायरेक्ट ध्यान रखिए आप, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब इंफिनिटी पे रखा जाता है तो उसकी इमेज कहां पर बनती है, फोकस पे। अब हम उस ऑब्जेक्ट को क्लोज लेके आएंगे। जैसे सेकंड केस में मैं क्या कर रहा हूं, ये जैसे लेंस था, इस लेंस के क्लोज ला रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को। और कितना क्लोज ला रहा हूं, इंफिनिटी पे नहीं, ये जैसे आप कहें कि f था और ये 2f है, f है 2f है, और इस तरह से इधर भी ये क्या है, f है और ये 2f है। अब जैसे आपने कहा कि इंफिनिटी से इधर ले आए, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f। तो उस केस में आप इसको किस तरह से, एक तो देखें आप ये रे ले सकते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ये हमें पता है रिफ्रैक्शन के बाद में इसका कहां से जाना तय है, फोकस से जाना तय है। और दूसरी रे हम ले सकते हैं कहां से जाती हुई, इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई ये रे। दोनों जहां मिल रही हैं वहां इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। वो इमेज क्या बनेगी, फोकस से क्या बनेगी, आगे जाके बनेगी। यानी ये जो इमेज है ये यहाँ बन रही है, यहाँ इस तरह से, है ना। ये जैसे आपने कहा इसका क्या था, फोकस था, और ये इमेज इसकी बन गई। ये इमेज भी आप जो देख रहे हैं ये इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है और रियल में है, रियल है, क्योंकि ये दोनों रेज क्या हो रही हैं, रियल में मिल रही हैं। तो ये है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और क्या है, इन्वर्टेड है। ये कब है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस में कहां रखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी, या इंफिनिटी एंड 2f लिख सकते हैं, इंफिनिटी एंड 2f के बीच में प्लेस कर दिया तब। अब हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को और क्लोज लेके आएंगे, दैट मीन्स कहाँ लेके जाएंगे, 2f पे लेके जाएंगे। ये अभी भी इमेज क्या बनेगी, स्मॉल बनेगी, क्योंकि इधर जितनी इधर बनेगी, हाँ उतनी ही क्या बनेगी, स्मॉल बनेगी। जितनी आगे बनाओगे उतनी ही इमेज क्या होती जाएगी, लार्ज होती जाएगी। ये जो इमेज है ये अभी भी क्या है, देखो यहाँ से निकालोगे इसको, यहाँ से इसके ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये इमेज जो बन रही है ये क्या होगी, स्मॉल ही होगी। ये वाली जो इमेज है ये स्मॉल ही है। अब हम थर्ड केस में क्या कर देते हैं, इस ऑब्जेक्ट को व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहां पे प्लेस कर दें इसको, 2f पर, एट 2f।
यानी देखो अलग अलग केसेस में यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया था, इन्फिनिटी पे प्लेस किया है यहाँ पे, और यहाँ पे कहाँ प्लेस किया था, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, ये वाला केस था, इसमें इन्फिनिटी और 2f के बीच में पुट किया, और यहाँ पर आप क्या पुट कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को कहाँ एग्जैक्ट 2f पर पुट कर रहे हैं। तो 2f पर पुट करने के बाद में आप देखेंगे पाएंगे कि ये जैसे आपका लेंस हो गया, और ये इसकी क्या होगी, ऑप्टिकल एक्सिस होगी, है ना, ये ऑप्टिकल एक्सिस जहां रिफ्लेक्शन दिखाते हो वो मिड लाइन पे दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, ये है आपका सेंटर पॉइंट इसका। अब देखो यहां हमने मान लिया ये क्या है, f है, और इधर मान लिया हमने क्या है, 2f है। इसी तरह से ये f है और ये क्या है इसका 2f है। अब यहाँ भी हमें क्या कम से कम 2 रेज लेनी है, और 2 रेज लेनी है। एक रेज तो हम किसको मान सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है 2f पे, तो एक रे तो हम ले लें प्रिंसिपल एक्सिस के क्या पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली, रिफ्रैक्शन के बाद में कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, यहां से निकलेगी। और दूसरी रे है वो हम ले लें कहां से जाती हुई, फोकस से जाती हुई, फोकस से जाती हुई रे है वो रिफ्रैक्शन के बाद में क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रिफ्रैक्शन के बाद में दोनों जो रेज हैं वो कहां पे मिलेंगी, 2f पे मिलेगी, तो इसकी जो इमेज है वो कहां पे बन जाएगी, 2f पे बन जाएगी, और इमेज सेम साइज की बनेगी। ये जो इमेज है वो सेम साइज की बनेगी ये, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ कि 2f पे रखने पे इमेज कहाँ पे बन रही है, इस पे। और भी जैसे जैसे आप इसको और क्लोज लेंगे तो इमेज इधर जाती जाएगी और उसकी साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अभी इक्वल साइज की है, यानी इमेज कैसी है, रियल है, और कैसी है, इन्वर्टेड है। रियल और इन्वर्टेड का कंसेप्ट मैंने आपको रिफ्लेक्शन में बताया था, है ना। रियल है, इन्वर्टेड है, और सेम साइज की है। यहाँ स्मॉल साइज की थी, स्मॉल साइज थी, है ना, और इसमें भी साइज क्या थी, स्मॉल साइज थी, इसमें भी जो थी वो स्मॉल साइज की थी, और यहाँ आप देखेंगे वो क्या है, सेम साइज की है, सेम साइज। और जैसे जैसे आप क्लोज लेके आएंगे वैसे वैसे साइज क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब बात आती है कि f पे रखेंगे, f पे रखने पे इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ध्यान रखिए जब किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाता है, उसके फोकस पॉइंट पे रखा जाता है, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, इन्फिनिटी पे। यानी इन्फिनिटी वाले की इमेज फोकस पे बनती है, और फोकस पे रखोगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ये नोट करिए आप साथ साथ। अब ये नोट करिए तो फोर्थ पॉइंट में मैंने व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, और फोकस पे रखोगी तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो नेक्स्ट केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ का मतलब क्या है, फोकस, और फोकस पे रखोगे तो देखो यहाँ पे ये लेंस है आपके पास में, है ना, और ये इसकी क्या है, ऑप्टिकल एक्सिस है, और ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, 2f। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना, आपको फोकस पे रखना है। ये ऑब्जेक्ट रख दिया आपने जैसे ए बी। अब फोकस पे रखने के बाद में देखो आप क्या करें, 2 रेज कंसीडर करें। वन तो क्या हो, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये इधर मैं मान रहा हूं f, और इधर मैं ले रहा हूं 2f। ये f है और ये 2f है। अब देखो एक जो रे है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो रिफ्रैक्शन के बाद में कहां से जाएगी, इसके फोकस से जाएगी, यहां से जाएगी। और दूसरी रे हम ले लेते हैं कहां से जाती हुई, इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई, जो कि रिफ्रैक्शन के बाद में डेविएट नहीं होगी। दोनों हम देखेंगे ये कहां पे जाके मीट होंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। कहीं नहीं मिलेंगी को क्या बोला जाता है, इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहां पे बनेगी, इसकी इन्फिनिटी पे बनेगी इस केस में। क्लियर है। तो ध्यान रखिए जो छोटे छोटे दिक्कत है ये आपके माइक्रोस्कोप समझने में काम आएंगे, ज्यादा इतना कोई यूज नहीं है इनका। अब देखिए नेक्स्ट जो केस है, हम इस ऑब्जेक्ट को, ये केस ध्यान रखिए आप, ये
हाँ फोकस पे रखा जाएगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी, है ना। यानी इमेज इज फॉर्म्ड एट, इस केस में इमेज कहाँ पे बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। तो ये जो आपका केस था ये फोर्थ केस था। अब एक लास्ट केस और बता देता हूं मैं, क्या कि और क्लोज लाओ और एफ और ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है, ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है इसका, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दो। सो नेक्स्ट जो केस है वो मैं बात कर रहा हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, किस किस के बीच में, एफ and optical center. So when object is placed between F and O and optical center है जहाँ पे, फिफ्थ वन है when object is placed between F and O, O ऑप्टिकल सेंटर है, तो उस केस में इसकी इमेज किस तरह से फॉर्म होगी और क्या होगी। देखो ये इंपॉर्टेंट केस है, ये हम सिंपल माइक्रोस्कोप में काम में लेते हैं इसलिए, और ये केस भी हम काम में लेते हैं। ये दो केसेस हैं, इनको आपको सीखना है, बस ये पता होना चाहिए कब कहाँ बनती है इमेज। आप यहाँ पे नहीं रख रहे एफ पे, आप ना ही टू एफ पे रख रहे, आप उस ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में रख रहे हैं। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है ओ, ये ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे रखेंगे। आप टू रेज कंसीडर करेंगे, वन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्रैक्शन के बाद में कहां से चली जाएगी, इसके फोकस से चली जाएगी, एफ है और ये मान लीजिए 2f है ना, ये 2f है और ये f है, तो कहां से जाएगी, वो f से निकल जाएगी। पता प्रिंसिपल एक्सिस की, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ आपका, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, आपने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये ऐसे एफ और किसके बीच में, ओ के बीच में, ये एफ है और ये ओ है, एफ और ओ के बीच में। दूसरा आप लें कहां से जाती हुई, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई, वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट निकल जाएगी, इधर मिलेंगी नहीं। लेकिन इस केस में यदि हम इनको आगे की ओर बढ़ाते हैं तो इधर मिलती हुई अपीयर होंगी, जहां मिलती हुई अपीयर होती है, यानी इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ये जो गैप है ये क्या होता दिखेगा आपको, कम होता दिखेगा, है ना, ये क्योंकि ये इस तरह से ये कम होता दिखेगा आगे बढ़ाने पे, तो ये यहाँ इमेज इसकी बन जाएगी यहाँ ये। तो ये जो इमेज है ये इन्वर्टेड बन रही है या इरेक्ट बन रही है, ऊपर की ओर बन रही है, ऊपर की ओर बन रही है, इसका मतलब क्या बन रही है, सीधी बन रही है। तो इसकी जो इमेज है वो कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। दूसरा लार्ज बन रही है, इन लार्ज बन रही है। तीसरा रियल नहीं बन रही, बल्कि यहाँ पे क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है। रियल का मतलब रियल में मीट हो रही हो, क्या रियल में ये रेज मिल रही है, नहीं, ये लग रहा है कि पीछे से आती भी अपीयर हो रही है। तो इस केस में इसकी जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल। ये जो केस है इसमें इसकी जो इमेज है वो वर्चुअल बन रही है, बड़ी बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है ऑब्जेक्ट से, है ना। ये तो माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जेक्ट को, सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, इसके बीच में ही रखते हैं, क्लोज ही रखते हैं, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में सिंपल माइक्रोस्कोप में, ताकि उसकी इमेज यहाँ बनती है ना। तो इसको आप नोट करिए। और अच्छा, जब यदि आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते, इधर रख देते, यहाँ रख रहे हो तो इमेज यहाँ बन रही है, और ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते, एफ से इधर रख रहे थे, एफ से इधर रखने पे इमेज कहाँ बन रही थी, इस साइड बन रही थी। ये क्लियर है, तो इसको नोट करिए आप।